फिल्म एक नई दुनिया में खुलती है जहां भगवान भावनाओं, इच्छाओं और भावनाओं के साथ एक मानव जैसी इकाई है। वह ब्रुसेल्स में एक अपार्टमेंट में रहता है जिसमें वह अपनी पत्नी और 10 वर्षीय बेटी ईए के साथ रहता है। उनका बड़ा बेटा जेसी एक विद्रोही था जो चीजों को अपने तरीके से करना चाहता था, इसलिए भगवान को उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। आमतौर पर जिस तरह से उसे चित्रित किया जाता है उसके विपरीत यह भगवान कोई मसीहा या उद्धार करता नहीं है। वह बस एक रचनाकार है जो चीजों को डिजाइन करते करते ऊब गया है। इंसानों की रचना करने से पहले उसने शहरों और कस्बों को केवल जानवरों से भर दिया, लेकिन ऐसी दुनिया उबाऊ थी क्योंकि जानवर अपने दम पर नाटक नहीं बनाते थे। इसलिए ईश्वर ने अपनी त्वचा से पहला मानव बनाया जिसका नाम एडम रखा गया। दुनिया भर में घूमने के बाद उसे ईव नाम की एक महिला मिली और उसे तुरंत प्यार हो गया। पहले इंसान बनना इस जोड़े के लिए पहले थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बिस्तर पर बहुत सी चीजें आजमाने के बाद आखिरकार वे ईव को गर्भवती करने में कामयाब रहे। समय के साथ उनकी संतानें बढ़ती गईं और अंततः मानव जाति का निर्माण हुआ। भगवान उन्हें सीखते और बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यह सब उबाऊ हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वह परपीड़क बन जाता है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों को कष्ट देकर नशे में धुत हो जाता है। वह मूर्खतापूर्ण नियम बनाता है, जैसे कि ब्रेड का एक टुकड़ा हमेशा जाम की तरफ नीचे की ओर जमीन पर गिरेगा और किराने की दुकानों में आपके बगल की लाइन हमेशा तेजी से आगे बढ़ेगी। जब छोटी छोटी समस्याएं पुरानी हो जाती हैं तो वह आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि जैसी बड़ी समस्याएं पैदा कर लेता है। काम के बाहर भी भगवान एक भयानक प्राणी है। वह हमेशा अपनी पत्नी पर शासन करता है और उसके साथ एक तुच्छ प्राणी की तरह व्यवहार करता है। वह अपनी बेटी के साथ भी भावनात्मक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करता है। वह अपने बड़े भाई जेसी की तरह अपने दिमाग से चीजों को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन ईश्वर उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि वह ईर्ष्यालु है कि उसके पास वे शक्तियां नहीं हैं। किसी को भी उनके कार्यालय कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है जहां वह मानव जाति के बारे में फाइलें और डेटा रखते हैं। एक दिन तक ईया को दरवाजा खुला मिलता है और वह अपने पिता की जानकारी के बिना अंदर चली जाती है। कमरे के मध्य में एक कंप्यूटर है जिसका उपयोग भगवान पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए करता है। कंप्यूटर के माध्यम से ईया को पता चलता है कि उसके पिता ने कितनी बड़ी आपदाएं पैदा की हैं। वह इस बात से निराश है कि कैसे उसे लोगों को दुख में डूबते हुए देखने में आनंद आता है, इसलिए उस रात के खाने में वह उसे परपीड़क होने के लिए बुलाती है। क्रोधित भगवान उसे अपनी बेल्ट से घंटों तक मारता है जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। टूर के अंत तक ईए का पेट भर चुका था। वह घर से भागने का फैसला करती है, लेकिन चूंकि घर में कोई दरवाजा या खिड़कियां नहीं है, इसलिए वह अपने भाई से मदद मांगती है। जब वह अपने कमरे में एक छोटी सी मूर्ति को छूती है तो जेसी जीवंत हो उठती है और बताती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे पहले अपने लिए प्रेरितों का एक समूह प्राप्त करना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी नीतियों और विचारों का समर्थक हो सकता है। जेसी ने 12 प्रयास किए और यह बहुत गंदा था, इसलिए उसने उससे केवल 6 प्रेरितों को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए कहा। उक्त प्रेरितों को चुनने के लिए वह अपने पिता के अध्ययन से यादृच्छिक रूप से 6 मानव कार्ड उठा सकती है। फिर जेसी ने उसे प्रेरितों और उनके अनुभवों का उपयोग करके एक नया वसीयतनामा लिखने के लिए कहा। इस तरह ईए मानवता की भलाई में योगदान दे सकता है, जैसे जेसी ने एक बार किया था। उसे घर से बाहर निकालने के लिए उसने ड्रायर को हैक कर उसे इंसानी दुनिया से जोड़ दिया है। एक लंबी बातचीत के बाद ईए ने अपने पिता से अध्ययन कक्ष की चाबी चुरा ली और बेतरतीब ढंग से 6 मानव कार्ड प्राप्त कर लिए। जाने से पहले वह उसके कंप्यूटर को हैक कर लेती है और हर जीवित इंसान को एक टेक्स्ट भेजती है जिसमें वह सटीक दिन बताती है कि वे मरने वाले हैं। इससे मानव जगत में अराजकता आ जाती है। बहुत से लोग जिनके पास पृथ्वी पर कम समय है वे अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और वह काम करना शुरू कर देते हैं जो वे हमेशा से करना चाहते थे। कुछ लोग जो चाहें खा लेते हैं, जबकि अन्य एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और इमारतों से कूद जाते हैं। प्रारंभ में लोग टेक्स्ट संदेशों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन टेक्स्ट के संबंध में कई संयोग घटित होते हैं जिससे उन्हें अपनी मृत्यु की तारीख का पता चल जाता है। डरे हुए लोग अपनी मृत्यु को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें पता चलता है कि यह अपरिहार्य है क्योंकि वे अपने ऊपर अलमारी गिरने जैसी साधारण दुर्घटनाओं से मर सकते हैं।
इससे लोग नैतिक दुविधा में भी पड़ जाते हैं और कई सैनिक बचे हुए समय में बेहतर करने की चाहत में युद्ध से भाग जाते हैं। जैसे जैसे अराजकता जारी रहती है, ईए ड्रायर में चली जाती है और एक लंबे रास्ते पर रेंगती है जब तक कि वह अंततः मानव दुनिया तक नहीं पहुंच जाती। कूड़े के ढेर से बर्गर खाने से पहले वह कुछ देर बारिश का आनंद लेती है। जब बर्गर उसे बीमार कर देता है तो विक्टर नाम का एक बेघर आदमी उसकी मदद करता है। उसे महसूस होता है कि वह एक अच्छा आदमी है और वह उससे वसीयतनामा लिखने में मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि वह खुद लिखने में अच्छी नहीं है। प्रारंभ में विक्टर ने उसके अनुरोध को बचकाना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जब वह उसका पीछा करना जारी रखती है तो वह मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। घर वापस आकर भगवान जागते हैं और पाते हैं कि उन्होंने जो दुनिया बनाई थी वह एक बेहतर जगह में बदल रही है। अब तक अनिश्चित भविष्य के कारण लोग वह काम करने से डरते थे जो उन्हें पसंद था, लेकिन चूंकि उनका जीवन काल उनके सामने है, वे अपने जीवन के साथ जो करना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। इससे लोगों को खुशी मिलती है जो ईश्वर की इच्छा के विपरीत है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। वह सेटिंग्स बदलने के लिए जल्दी से अपने कंप्यूटर पर जाता है, लेकिन पता चलता है कि इसे हैक कर लिया गया है। ये की गंध घर के चारों ओर घूम रही है और उसका पीछा करते हुए वह ड्रायर में स्थित मार्ग का पता लगाता है। इस समय वह अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए अपनी बनाई दुनिया में जाने का फैसला करता है। पृथ्वी पर वापस विक्टर और ईए ऑनरेली नाम के अपने पहले प्रेरित के पास जाते हैं। वह एक खूबसूरत महिला है जिसे कई पुरुष चाहते हैं और जिस भी महिला से वह मिलती है उससे ईर्ष्या करती है। हालांकि वह हमेशा दुखी रहती है और अक्सर अपने जीवन में अन्याय होने का आरोप लगाती रहती है। यह पता चला है कि जब वह किशोरी थी, ऑनरेली ने अपना बायां हाथ खो दिया था और तब से वह कृत्रिम अंग पहन रही है। ये उससे अपने जीवन के बारे में बात करने के लिए कहती है ताकि वे नए नियम में लिखने के लिए महत्वपूर्ण हिस्से निकाल सकें। ऑनरेली के जीवन के सबक को नोट करने के लिए विक्टर एक कलम और कागज के टुकड़े के साथ तैयार हो जाता है। वह यह कहकर शुरू करती है कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह नहीं था जब उसने अपना हाथ खो दिया था, वह तब था जब वह एक दिन एक बेघर आदमी से मिली थी। उन्होंने उससे कहा कि जिंदगी एक स्केटिंग रिंक की तरह है जहां बहुत सारे लोग गिरते हैं। यह एक सरल वाक्य था जिसकी बहुत से लोग अपनी इच्छानुसार व्याख्या करेंगे। हालांकि ऑनरेली को इस वाक्य ने उसके जीवन को एक नया अर्थ दिया। वह जानती है कि वह पहले ही गिर चुकी है और कई वर्षों से उठने की कोशिश कर रही है। ईए उसकी चिंताओं को समझती है और उसे एक चमत्कार की प्रतीक्षा करने के लिए कहती है जो जल्द ही होने वाला है। रात में ऑनरेली अपने हाथ से पुनर्मिलन का सपना देखती है। वह अपनी विकलांगता से सहमत हो जाती है और अंततः उस स्केटिंग रिंक से उठ जाती है जिसके बारे में बेघर व्यक्ति ने उसे बताया था। ऑनरेली के बाद ये दूसरे प्रेरित जीन के पास जाती है। बचपन में जीन को रोमांच पसंद था और वह हमेशा दुनिया का पता लगाना चाहता था, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो वह 9 से 5 की नौकरी में फंस गए और अपना जीवन कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए समर्पित कर दिया। जब उसे पता चला कि उसके पास जीने के लिए 12 साल बचे हैं तो वह अब और काम नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह पार्क की एक बेंच पर बैठ गया और तब से नहीं हिला। वह अपना दिन अपने आसपास की चीजों को देखने और पक्षियों को खाना खिलाने में बिताता है। ये उसे उसी पार्क की बेंच पर पाती है और बातचीत करने के लिए बैठ जाती है। वह जानवरों से बात कर सकती है और जीन के शब्दों को एक पक्षी में अनुवाद करने की पेशकश करती है। जीन पक्षी से पूछना चाहता है कि वह कभी पार्क से दूर क्यों नहीं उड़ता, जबकि उसके पास दुनिया में कहीं भी यात्रा करने के लिए पंख हैं। बदले में पक्षी जीन से वही प्रश्न पूछता है। यह सवाल जीन के दिमाग में स्पष्टता लाता है और वह खुद को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ता है। उसी समय भगवान अंततः सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचते हैं और मानव संसार में प्रवेश करते हैं। वह उस दुनिया से तुरंत परेशान हो जाता है जिसे उसने प्रोग्राम किया था जब एक लेडी पेपर उसे घटिया होने के लिए स्प्रे करती है। जैसे ही वह कूड़ेदान से बर्गर खाने की कोशिश करता है, सड़क पर मौजूद गिरोह उस पर हमला कर देते हैं। बाद में उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वह डॉक्टर का अपमान करने के बाद उससे झगड़ा करता है। अभी भी मनुष्य की जीवन शैली से समझौता नहीं कर पाने पर वह एक बच्चे का सैंडविच चुरा लेता है और मां द्वारा पीटा जाता है। इस बीच ईए मार्क नाम के तीसरे प्रेरित की तलाश करती है। वह एक सेक्स एडिक्ट है जिसकी जीवन में एकमात्र इच्छा अधिक से अधिक महिलाओं के साथ बिस्तर पर रहना है। उनकी लत तब शुरू हुई
जब उन्होंने अपनी किशोरावस्था की शुरुआत में समुद्र तट पर एक लड़की को देखा। यह जानने के बाद कि उसके पास जीने के लिए लगभग 80 दिन हैं, उसने बैंक से सारा पैसा निकाल लिया और हर रात वेश्याओं पर खर्च कर रहा है। हालांकि इससे उसे परम खुशी नहीं मिली है और वह अभी भी किसी गहरी चीज के लिए तरस रहा है। ये उसे बताती है कि उसकी आवाज बहुत सुंदर है और वह उससे इसके साथ कुछ करने के लिए कहती है। उसे यकीन है कि यह रास्ता उसे खुशी की ओर ले जाएगा। अगले दिन मार्क को एक आवाज अभिनेता के रूप में काम मिलता है और वह काम पर एक महिला से मिलता है। वह वही लड़की निकली जिसे उसने बहुत समय पहले समुद्र तट पर देखा था। वे दोनों तुरंत अपने बीच की केमिस्ट्री को महसूस करते हैं और वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। मार्क के जीवन में पहली बार उसे अपनी यौन इच्छाओं से कहीं अधिक गहरा संबंध महसूस हुआ और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो गए। इस बीच परमेश्वर की पत्नी अपने पति के बिना अकेले समय का आनंद ले रही है। घर की सफाई करते समय उसने देखा कि अंतिम भोज की तस्वीर में 3 और प्रेरित जोड़े गए हैं। कहीं और भगवान यह सोचकर चर्च में पहुंच जाते हैं कि यही वह स्थान है जहां उनका सम्मान किया जाएगा, लेकिन खाने की लाइन काटने पर उसे पीटा जाता है। पादरी उसकी मदद करता है और उसे खाना खिलाता है, लेकिन भगवान उस दयालुता का बदला उस आदमी का अपमान करके और उसके जीवन का मजाक बनाकर चुकाता है। यहां तक कि शांत पादरी भी अपना आपा खो देता है और उसे गालियां देता है। इस बीच ईए और विक्टर फ्रैंकोइस नाम के अगले प्रेरित के पास जाते हैं। पिछले सप्ताह से यह पता चलने के बाद कि उसके पास जीने के लिए 25 वर्ष बचे हैं, वह एक हत्यारे में बदल गया है। वह सोचता है कि वह लोगों को मारकर कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लोग उसके हाथों मरते हैं उन्हें वैसे भी मरना ही था। एक दिन वह एक मिशन पर था जब ईए उसके पास आती है और उससे एक विशिष्ट महिला को निशाना बनाने के लिए कहती है। महिला ऑनरेली निकली, इसलिए जब गोली उसकी कृत्रिम बांह पर लगती है तो फ्रैंकोइस सोचता है कि यह एक चमत्कार है कि वह नहीं मरती। उत्सुक होकर वह बाकी दिन उसका पीछा करता है और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसे प्यार हो जाता है, लेकिन वह खुद से इनकार करता रहता है, जब तक कि एक दिन वह ऑनरेली के फूल नहीं खरीद लेता। बहुत साहस जुटाकर फ्रैंकोइस ने अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्हें सौंप दिया। ऑनरेली उन्हें स्वीकार करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर ईए 5वें प्रेरित मार्टिन से मिलने जाता है। वह एक निराशाजनक रोमांटिक हुआ करती थी जो अब एक प्रेमहीन विवाह में फंस गई है। उसे पता चला कि उसका पति उसके बाद 30 साल तक जीवित रहेगा और तब से वह नाराज है। वह अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए यादृच्छिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। या उससे मिलती है और महसूस करती है कि उसे सर्कस में कोई बुला रहा है। मार्टिन उसकी बात मान लेती है और तीनों उस दिन बाद में सर्कस में जाते हैं। वहां मार्टिन गोरिल्ला से आंखें मिलाती है और तुरंत उससे जुड़ाव महसूस करती है। ये जानते हुए कि वह उसकी खुशी का एक मौका है, वह सर्कस से जानवर खरीदती है। रात में वे जुड़ते हैं और मार्टिन अंततः उसे चूम लेती है। कहीं और ऑनरेली फ्रैंकोइस को बुलाती है और दोनों मिलने का फैसला करते हैं। ऑनरेली उसे अपनी कृत्रिम बांह दिखाती है और वह उसे चूमता है। यह दर्शाता है कि वह उसके हर हिस्से से प्यार करता है। वे प्यार करते हैं और फ्रैंकोइस को अंततः लोगों को मारने के अलावा खुशी मिलती है। अगली सुबह भगवान एक सड़क पर घूम रहे होते हैं जब उनकी नजर ईए और विक्टर पर पड़ती है। वह उनका पीछा करता है, लेकिन वे पानी पर चलकर भागने में सफल हो जाते हैं। जब भगवान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह लगभग डूब जाता है और बाकी 2 को खो देता है। चर्च के लोगों का एक समूह उसे बचाता है और पादरी के पास वापस लाता है, लेकिन वह भी उस लड़के की देखभाल नहीं करना चाहता है। उसके बाद ईया को अपना आखिरी प्रेषित विली नाम का एक लड़का मिलता है जो एक लाइलाज बीमारी से मरने वाला है। जीवन में उनकी आखिरी इच्छा लड़कियों की तरह कपड़े पहनने की है और उनके माता पिता उन्हें इसकी इजाजत देते हैं। ईया उससे दोस्ती करती है और उसे उपहार के रूप में एक चमकदार मछली देती है। मरने से पहले विली मछली को समुद्र में भेजना चाहता है। सोमवार को वह उस समुद्र तट की यात्रा के लिए अपने माता पिता का सारा फर्नीचर बेच देता है जिस पर वह हमेशा जाना चाहता था। मंगलवार को फ्रैंकोइस ने ऑनरेली को बताया कि वह उससे प्यार करता है और अपना बाकी जीवन उसके साथ बिताना चाहता है। बुधवार वह दिन है जब मार्टिन का पति उसे गोरिल्ला के साथ बिस्तर पर पाता है। वे उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और अपने रोमांटिक रिश्ते को जारी रखते हैं। फिर गुरुवार आता है और मार्क पहली बार अपनी प्रेमिका से प्यार करता है।
शुक्रवार को जीन पक्षियों के झुंड का पीछा करता है और आर्कटिक में एक जगह पर पहुंच जाता है। वहां पक्षी उसे एक महिला की ओर संकेत करते हैं जो उसकी आत्मिक मित्र होती है, और सप्ताह के आखिरी दिन भगवान को अवैध अप्रवासियों के एक समूह के साथ उज्बेकिस्तान भेज दिया जाता है। उसी समय विली और अन्य लोग समुद्र तट पर आते हैं जहां वह मछलियों को आजाद करता है। शुक्र है, क्रैश से बचने के लिए वह समय रहते कंप्यूटर को दोबारा प्लग कर देती है। फिर वह दुनिया में वैयक्तिकृत परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ती है और हर इंसान को अमर जीवन का उपहार देती है। आकाश फूलों से ढका हुआ है। लोग अपनी पालतू मछलियों के साथ पानी के भीतर चल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मोड़ा जा सकता है और दुनिया एक स्वप्न लोक में बदल जाती है जहां सभी सपने पूरे होते हैं और सब कुछ संभव है। मार्टिन के पास गोरिल्ला के साथ एक मानव बच्चा है। विक्टर ने नया नियम प्रकाशित किया और एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। फ्रैंकोइस ऑनरेली के बच्चे के साथ गर्भवती है और अंत में ईए और विली एक दूसरे को चूमते हैं। एकमात्र पात्र जिसका सुखद अंत नहीं हुआ वह ईश्वर है, जो बिना परिवार के उज्बेकिस्तान में फंसा हुआ है। वह अपने बाकी दिन घर लौटने के लिए हर ड्रायर को ढूंढने में बेताबी से बिताता